मेरी सोच है कि जो ये स्टेडियम है, फिलहाल हमारा ये पिछली बार था वो संत सुंदरदास जो हमारा प्रोजेक्ट है, कमेटी है, उसके द्वारा आयोजित था। इस बार ये काड़ो ही काड़ो कवर गुजरी मत काड़े काज गज करे काड़े रंग। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारी P4 मेवात न्यूज़ की टीम इस टाइम पहुंच चुकी है सीकरी श्री सुंदरदास स्टेडियम में, जहां की कल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाना है। ऑस्ट्रेलिया में जिनका एक बहुत बड़ा नाम वाजिब अली MLA के बड़े भाई इम्तियाज़ अली जी मुख्य अतिथि होंगे, और उसी के साथ साथ डॉक्टर आरिफ प्रधान पंचायत समिति नगर विशिष्ट अतिथिगण होंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, सीकरी के टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे लोगों का जो ताना बाना होता है वो लाखों की संख्या में होता है। तो हम अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ का पिच को किस तरह से बनाया गया है, इस स्टेडियम की विशेषता क्या है, खासियत क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी आपको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाएंगे। हम धीरे धीरे करके पिच की तरफ आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा पिच को दिखाएं, क्योंकि खेल समिति के जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस पिच को तैयार किया है। क्योंकि पिछली साल कुछ समस्याएं रह गई थी, बहुत सारी बॉल हद से ज़्यादा उठ जाती थी और कुछ बॉलें इतनी नीची रह जाती थी कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि बॉल निकल कहाँ से गई। तो ये कंप्लेंट सारी टीमों की रही थी, और उसकी वजह से हमारे जो नौजवान साथी हैं, अज्जी भाई हैं, शाहून भाई हैं, मुशल्ला भाई है, शाहून बर्तन वाले जिनका फर्नीचर का काम है सीकरी के अंदर, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है और बाहर से मिट्टी लेके वो आए हैं और तब जाके इस पिच को तैयार किया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस पिच में मुझे लग ज़बरदस्त तरीके से इस पिच को तैयार किया गया है, और तकरीबन 15 दिन से हमारे युवा साथी इस पिच पर मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी बॉलर 30 की रफ्तार पे बॉल फेंकने वाला होगा, तकरीबन 70 की रफ्तार पे वो यहाँ पर तेज़ रफ्तार से अपनी बॉल को निकाल सकता है। और अभी हमारे यहाँ कुछ साथी, नौजवान साथी जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं शाहून खान झंझार, जो अपनी सेवाएं लगातार सीकरी खेल समिति के लिए देते आ रहे हैं, मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। शाहून भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है P4 मेवात न्यूज़ में। जो ये टूर्नामेंट आप लोगों ने पिछली साल भी कराया, बड़ी ईमानदारी से आपने टूर्नामेंट कराया, लोगों का सपोर्ट भी रहा, आप लोगों ने लोगों को सपोर्ट किया, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी हमने जैसे कि टूर्नामेंट के अंदर देखा था। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि एक समस्या सामने आ रही थी। लोग कह रहे थे कि पिछली साल 2100 रुपये का जो एंट्री फीस हुआ करती थी, अब की बार उसे 11,000 कर दिया गया है। तो क्या वजह रही 11,000 करने की, शाहून भाई थोड़ा बताएंगे? इसमें वजह यह है शायद भाई, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो टूर्नामेंट हुआ था वो संत सुंदरदास जो ये जगह है, जो राम भाई साहब है, उनका ग्रुप है, उन्होंने दान की थी 32 बीघा ज़मीन सरकार के लिए जी, जिसमें बाकायदे ये ग्राउंड भी है, करीब 6 बीघा 7 बीघा के तकरीबन एक ग्राउंड है हमारा। पिछली बार उन्होंने अपने पर्पज़ से कराया था। अब की बार उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं पूरा कस्बा, पूरा गाँव हमारा इस टूर्नामेंट को कराए या इलाका कराए। तो हमने वो चीज़, क्योंकि हमने अब की बार ड्रेस रखी, पिछली बार भी ड्रेस थी, पिछली बार उन्होंने सारा खर्चा वहन कर लिया था। अब की बार क्या था कि 5, 5.5 या 6,000 के तकरीबन हमारी ड्रेस तैयार हो रही है जी। भाई जब पर खिलाड़ी को एक ड्रेस दे रहे हैं तो हम ये खर्चा कैसे कर पाते हैं? अब की बार ये खर्चा कर रहे हैं हम सब मिलकर, हमारा गांव, एरिया, क्षेत्र, बस प्यार की नीति से ये ग्राउंड साफ सुथरा टूर्नामेंट हो, और टूर्नामेंट ऐसा ही हो हर बार सीकरी में। इस वजह से अब की बार हमें एंट्री फीस बढ़ानी पड़ी, और वरना हमारी वैसी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इस पर्पज़ से कमाएं कुछ जी। बस ये है कि अब की बार जो खर्चा था वो हम अपनी जेबों से लगा रहे हैं, अपने जो मिलने वाले हैं उन भाइयों से सब मिलकर वो खर्चा वहन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहून भाई। मैं थोड़ा सा आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जैसे पिछली साल इस पिच पे थोड़ी समस्या रही थी, काफ़ी सारी बॉलें बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल जाती थी और कुछ बॉलें ऐसी रहती थी जो बिल्कुल ज़मीन को चाट कर निकल जाती थी। अब की बार आप लोगों ने इसके लिए अलग से क्या मेहनत की है इस पिच के लिए?
अब की बार शाहिद भाई हमने पिछली बार बहुत ही ख़राब था हमारा, हम उसकी वजह से बहुत परेशान थे। कई प्लेयर दिल्ली के, अलीगढ़ के, यूपी के, वो हमसे बहुत बार शिकायत कर चुके थे कि साउन भाई ये पिच खेलने लायक नहीं है, हम इस पे नहीं खेल सकते। तो अब की बार हमने कम से कम तकरीबन 15 दिन हो गए इसको 3 फुट नीचे या 4 फुट नीचे से खोदा है और बाहर से कम 10 किलोमीटर दूर से मिट्टी मंगाई है। चीकनी मिट्टी के द्वारा इसको बनाया गया। हम सब साथियों ने मिलकर इसको बहुत ही मेहनत के साथ बनाया। अब की बार अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस पिच का, बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जैसा कि हम सभी को पता है, युवा दिलों की धड़कन, नौजवान साथी हमारे बड़े भाई वाजिब अली जी यहाँ से विधायक हैं, नगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका आप लोगों को किस तरह का यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे साउन भाई। वाजिब अली जी से आपको कितना सपोर्ट यहाँ मिल रहा है खेल के लिए? वाजिब भाई ने पिछले टूर्नामेंट में हमारा फुल सपोर्ट किया था। अब की बार भी हमने ये टूर्नामेंट छोड़ दिया था। वाजिब भाई ने ही हमसे कहा है कि भाई उस टूर्नामेंट को मत छोड़ो और उसे यथावत स्थिति में आप कराओ। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। कल 25 तारीख को उद्घाटन है, वाजिब भाई और उसके दोनों भाई भी यहाँ रहेंगे। समापन में भी वाजिब भाई रहेंगे। कहीं ना कहीं टूर्नामेंट का श्रेय वाजिब भाई को ही जाता है। उसकी वजह से हम चल पाते हैं, उसकी वजह से हम इतना बड़ा टूर्नामेंट करा पाते हैं, वरना हम इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं करा पाते। यहाँ पर हमारे एक साथी विजेंद्र भाई हैं जिन्होंने अपने बालों की डाई की हुई है और उससे भी हम पिच के बारे में कुछ सवाल करेंगे। वो पिच के कोच माने जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे साथियों से हमें पता चला है कि वो पिच के कोच हैं। तो विजेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल P4 मेवात में। तो आपने अलग से इस पिच के लिए क्या तैयारी की है, किस तरह से आपने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की है? थैंक यू सर। और ये पिच पहले हमने जो टूर्नामेंट कराया था उस टाइम हमें जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली सब जगह की टीमें आई थी, तो वहाँ पिच मिट्टी टाइप की थी। अब के हमने वो नहीं, हमने अपने यहाँ पास की चिकनी मिट्टी लाई हैं और 3 फुट खुरदवा के ये कम से कम 30-40 हज़ार का जो खर्चा हुआ है दोनों पिचों में, वो अब के ऐसी सुरली नहीं पड़ेंगी, पूरी बाउंसर पड़ेंगी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी खेल सकता है इसमें। और जो विधायक जी हमारे बाजी भाई, उनका सारा सहयोग ही है इस टूर्नामेंट में। कमेटी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अकबर जी यहाँ मौजूद हैं और भामाशाहों में जिनका सबसे पहले नाम आता है वो राम खंडेलवाल जी यहाँ मौजूद हैं और अजीज़ भाई, उमर मोहम्मद, शाहून फर्नीचर का सामान जिनकी दुकान है सीकरी के अंदर, और बहुत सारे यहाँ पर कमेटी के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं लाइव टेलीकास्ट करके आप सभी को एक एक से रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अकबर जी, यहाँ पर टूर्नामेंट पिछली साल भी हुआ था, हमने देखा था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने कराई थी। इस साल आपने कौन सी ऐसी तैयारी है जो अलग से करवाई हो टूर्नामेंट को और अच्छा और रोचक बनाने के लिए? आपका बहुत बहुत स्वागत है अकबर जी। आपके हमने पाइपलाइन लगवाई है, पिछले साल से बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं जी। पिछले साल 13 लाख खर्च हुए थे, आपके 20 लाख खर्च कर रहे हैं जी मतलब अच्छा प्रोग्राम रहेंगे, अच्छी टीमें आएंगी, जी। मतलब अच्छा ही काम होगा। तो साथियों, अकबर जी अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। उन्होंने बताया कि अब की बार बांस बल्लियों की जगह लोहे की बल्लियों की व्यवस्था यहाँ कराई गई है, नई पिच की व्यवस्था यहाँ कराई गई है, खाने पीने की सब चीज़ की बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अब मैं आगे चाहूँगा कि राम खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम खंडेलवाल जी, आपने यहाँ के मेन भामाशाह में आपका नाम यहाँ पर गिना जाता है, तो आपकी क्या सोच और किस विचार से आप टूर्नामेंट का हिस्सा बने हुए हो? मेरी सोच है कि जो ये स्टेडियम है, फिलहाल हमारा ये पिछली बार था वो संत सुंदरदास जो हमारा प्रोजेक्ट है, कमेटी है, उसके द्वारा आयोजित था। इस बार ये सीकरी कस्बे की तरफ से टूर्नामेंट हो रहा है और सीकरी कस्बे ने पूरा सहयोग दिया है और पूरा सहयोग से एक नई व्यवस्थाओं के तहत इसको प्रारंभ किया है। अपने जो ये ग्राउंड है पूरा पाइप से, कि जिससे किसी भी प्रकार के दर्शक अंदर ना घुसें। कई तरह की कई घटनाएं होती हैं बीच में, जब दर्शक घुस जाते हैं, कई बार कोई चीज़ होती है तो उसकी अव्यवस्थाएं ना हो, उनका बहुत ध्यान रखा गया है। कमेटी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं सब लोगों को। हमारे कमेटी बहुत बड़ी हो गई है, कस्बे की अब बड़ी टीम है, लगभग 100 लोग इस कमेटी में सदस्य हैं। वरिष्ठ सदस्य आपके सामने हैं, गणपत लाल जी शर्मा, पुनीत कुमार जी तनेजा, उमर खान जी, और जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो समय समय पर हर चीज़ का ध्यान और उस पर वाच रखते हैं। सारे लोग पूरे कस्बे के इस टूर्नामेंट पर आतुर हैं और प्रयास है कि आने वाले भविष्य में और अच्छा करें। और जो जहां हम इस ग्राउंड पर खड़े हैं, ये हमारा ये खेल स्टेडियम के लिए ही दान दिया हुआ है और ये हम चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब या समापन के समय खेल मंत्री यहाँ आएँ। हमने प्रयासरत हैं। हमारे बीच कल उद्घाटन होगा, उद्घाटन में इंताज
खान जो यहाँ पूर्व में यहाँ के खिलाड़ी भी रहे हैं और आज ऑस्ट्रेलिया में हैं। कल उनका मुख्य अतिथि में उनका कल हमारे इस टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा और प्रधान साहब भी उसमें मौजूद रहेंगे, श्री आरिफ खान जी, डॉक्टर आरिफ खान जी जो प्रधान है हमारे पंचायत समिति के, वो भी रहेंगे। हमारा सबका ये प्रयास है कि आने वाले समय में ये स्टेडियम मेवात का एक बढ़िया स्टेडियम बने और मेवात के लोग यहाँ इस ग्राउंड में अच्छे टूर्नामेंट खेलने का रहें। और मैं एक चीज़ से ज़रूर है कि मेरे पास बहुत लोगों के सुझाव भी आए हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं उनको उभरने का मौका नहीं मिलता। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारी और पास क्षेत्रीय टीमें आ रही हैं, मैं उनसे कह भी रहा हूं कि बाहर के खिलाड़ी ना बुलाकर अपनी क्षेत्रीय प्रतिभाओं को खिलाएं। लेकिन हमारे इस मेवात में इतनी ज़बरदस्त रुचि है कि दिल्ली, बॉम्बे और महाराष्ट्र, गुजरात वहाँ से अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर आ रही हैं अपनी अपनी टीमें। तो एक बहुत बड़ा ये है कि और हमारे लोगों का सोच है, हमारा सोच है कि क्षेत्रीय प्रतिभाएं निकले। साल 2 साल 5 साल में निश्चित रूप से मुझे आशा नहीं विश्वास है कि क्षेत्रीय प्रतिभाएं हमारे देश का नाम रोशन करेंगी और हमारे क्षेत्र से मेवात का नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। तो यहाँ पर और भी साथी खड़े हैं, हमारे शाहुन खान जी खड़े हैं सीकरी से, जो कि फर्नीचर के और बर्तन के बहुत बड़े मालिक यहाँ पर माने जाते हैं। ज़्यादातर फरीदाबाद, गुड़गांव, यूपी, बिहार वहाँ तक से खरीद फरोख्त करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो शाहुन खान जी, आपने इस टूर्नामेंट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखो शाहिद भाई, ये पिछली बार से काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें हमने अब की बार अच्छी अच्छी सुविधा की हैं। टूर्नामेंट में इनाम भी बहुत आकर्षक इनाम भी रखे हैं। बुल्ट मोटरसाइकिल का इनाम है फर्स्ट और सेकंड सीडी डिलक्स का इनाम है और ये कस्बे के सहयोग से टूर्नामेंट होता है। और हम ये कहें हमारे ये क्षेत्रीय प्रतिभाएं निकलें और अच्छा खेलें और आगे अपना नाम रोशन करें। और यहाँ पर मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है, ऊँटों की दौड़ यहाँ पर माना जाता है। टूर्नामेंट का फाइनल होने के बाद तुरंत बाद यहाँ पर ऊँटों की रेस कराई जाती है, दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती है। तो यहाँ की जो खेल की जो कमेटी है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अलग से ले के आ रही है। और तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जिनको एक बहुत बड़ा शौक है इस टूर्नामेंट में आने का। एक नन्हा सा प्यारा सा फूल जैसा बच्चा है हमारे पास खड़ा है और वो चाहेगा कि कोई गाना वो सुनाना चाहता है। क्या नाम है आपका बेटा? दीपेश। दीपेश। तो दीपेश, आप पढ़ते कौन सी क्लास में हो? तीसरी। क्या सुनाना चाहोगे लोगों को? गाना। गाना। तो ये माइक लीजिए और तसल्ली से आप प्यार से गुनगुना के गाइए। काड़ोई काड़ो कवर गुजरी मत काड़े काज गज करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल इस चीज़ का नहीं था कि बच्चे ने गाया क्या था, सवाल इस चीज़ का बनता है कि इस बच्चे की हिम्मत देखो। अभी इसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की एज होगी और उन्होंने माइक लिया और माइक पे 2 शब्द वो बोले। तो हर मैच का लाइव तसल्ली से आपको हम लोग यहाँ आकर के दिखाएंगे, आप घर बैठकर भी ये लाइव देख सकते हो। ज़्यादातर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करें और हमसे अगर कोई रिपोर्टिंग करने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करें, कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं कि आपने ये गलती की है, उसमें सुधारने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।